अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज के हम अपने यूट्यूब की वीडियो में हम देखेंगे कि EDU ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन जो कि स्प्रिंग 2020 में आ चुकी है उसका क्या है। इससे पहले कि हम सलूशन की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें और असाइनमेंट की सलूशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आते हैं हम अपनी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ। आपकी जो असाइनमेंट है वो टोटल 20 मार्क्स की है और 5 जून इसकी लास्ट डेट है। लेक्चर नंबर 1 से 3 तक इसके अंदर टॉपिक कवर होते हैं और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट लेट हुई तो एक्सेप्ट नहीं होगी, फ़ाइल करप्ट हुई तो एक्सेप्ट नहीं होगी और प्लेजरिज्म रिमूव करके आपने असाइनमेंट बनानी है। मीन्स आपने कॉपी पेस्ट सिमिलर नहीं करना, आपने अपनी वर्डिंग में करना है। आइडिया जस्ट आपने इस वीडियो से लेना है और अगर आपकी डेट गुजर गया तो ईमेल के थ्रू आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और आपकी जो सॉल्यूशन फाइल है वो वर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और कलर ब्लैक हो और टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज हो और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपकी असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद कोई से तीन फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गार्डनर के 8 इंटेलिजेंसीज जो हैं उनको आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है और साथ में ये बताना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज जो कि गार्डनर ने दी थी वो किस तरह से हमारी टीचिंग और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, इफ़ेक्ट करती है। अब आते हैं हम अपनी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। इसमें सबसे पहला जो हमें पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो मैंने इसके 7-8 डिफरेंस देखे हैं। ग्रोथ जो है सबसे पहला डिफरेंस है कि ये क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती हैं। ग्रोथ जो है वो मेचोरेशन पे एंड होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एंड तक रहती है जब तक कि बंदा कोई उसकी डेथ नहीं हो जाती, डिमाइस नहीं हो जाता। ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है सेलुलर चेंजेस के ऊपर, डेवलपमेंट जो है वो चेंज करती है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज करती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक। जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल चेंज करती है इंसान के बिहेवियर में और उसके स्किल्स में। ठीक है, ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है वो नेचर से आती है, वो इंटरनल है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल अपीयरेंस को शो ऑफ करती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारे करैक्टर को, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। ग्रोथ जो है वो लिमिटेड टाइम के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो वैरायटी वास्ट टाइम के ऊपर काम कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम के ऊपर। ग्रोथ जो है वो हमारे चाइल्ड लाइफ से जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें सिवरल फैक्टर्स होते हैं। मीन्स हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारी इंटेलिजेंसीज क्या हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, ये सारी डेवलपमेंट के ऊपर। ये इसके 8 डिफरेंस है। इसको चाहे तो आप टेबल की शक्ल में बना के लिख लें, दरमियान में एक इधर ग्रोथ का, इधर डेवलपमेंट का, इधर, या फिर आप इनको जैसे भी आपको सूटेबल लगे अलग अलग करके लिख लें। सॉल्यूशन फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज, हेल्थ, हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस, उसके बाद जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, इनको आपने इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, मैंने जस्ट नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है जिसमें हमने गार्डनर की 8 इंटेलिजेंसेस बतानी है, ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं। इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, बॉडी स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेशल इंटेलिजेंस है, पिक्चर स्मार्ट है, इंट्रापर्सनल पीपल स्मार्ट, इंट्रापर्सनल सेल्फ स्मार्ट होना चाहिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल स्मार्ट होना चाहिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस नेचर स्मार्ट है। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो वो नंबर एंड रीजनिंग स्मार्ट हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है कि आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप इनके अंदर आ जाती हैं। ये डिस्क्रिप्शन से आपको सॉल्यूशन फाइल मिल जाएगी, आप इसको बाकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसने दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये बताया हुआ है कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो गार्डनर ने दी है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है हमारी टीचिंग को और लर्निंग को। इसे कुछ स्टेप मैंने नीचे बताए हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट करता है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लासरूम को मैनेजमेंट करता है, स्टूडेंट को मुख्तलिफ तरीके
देता है कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझ सके, चाहे वो म्यूज़िक से, चाहे वो थिंकिंग से, चाहे वो वर्बल से, लिंग्विस्टिक से, इंट्रापर्सनल से, ठीक है, मुख्तलिफ़ मेथड्स वो दे रहा है। सेकंड पे ये बताया कि स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि स्ट्रेंथ उनकी क्या है, और टीचर को ये अंडरस्टैंड करवाता है कि इनकी अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो क्लास को समझा सके। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ को शो कर रही होती हैं और मुख्तलिफ़ वेज़ दे रही होती हैं। टीचर के लिए भी ये सहूलतें होती हैं कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टूडेंट को समझा सकते हैं, और स्टूडेंट के लिए भी कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको असाइनमेंट के सलूशन की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन। उसके बाद अपने फ्रेंड्स तक भी असाइनमेंट शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया मिल सके और वो जल्दी से बना सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करना मत भूलें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।